बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने के आदेश से पेट्रोल पंप संचालक हो रहे परेशान। प्रतिदिन हो रहे विवाद तो प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पुलिस बल तैनात करने की उठी मांग। पहनकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं, पर जो आता है तो वहाँ विवाद की स्थिति बनती है। कभी हमारे कर्मचारी से बनती है, कभी कुछ इस प्रकार से ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो उसमें ये हुआ है कि हमको यहाँ तो प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाए। पेट्रोल पंप पे संचालक को सारे मतलब प्रशासन की ओर से हमने एसडीएम मैडम को जिले भर में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने के अपर कलेक्टर के फरमान के चलते क्षेत्र में पेट्रोल पंप संचालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सरदारपुर तहसील के पेट्रोल पंप संचालकों ने मंगलवार को सरदारपुर में एसडीएम व एसडीओपी को ज्ञापन सौंपकर हर पेट्रोल पंप पर पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। अपर कलेक्टर के इस आदेश के पालन में पेट्रोल पंप संचालकों को हर रोज नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक पेट्रोल पंप पर प्रतिदिन करीब 500 या इससे अधिक दो पहिया वाहन में पेट्रोल डलाने के लिए आते हैं। हेलमेट लगाने के संबंध में उन्हें टोका टोकी की जाती है तथा पेट्रोल नहीं दिए जाने की स्थिति में वाद विवाद और मारपीट की नौबत आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश का धार जिला सड़क हादसों की मृत्यु दर के मामलों में पहले नंबर पर है, जिसमें हेलमेट की अनिवार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या सिर्फ हेलमेट के भरोसे सड़क हादसों की मृत्यु दर कम करने का प्रयास उचित है। धार जिले में प्राय यह देखने को मिल रहा है कि जगह जगह संचालित किए जा रहे अधिकांश यातायात सेंटरों के एजेंट ड्राइविंग लाइसेंस की कागजी खानापूर्ति कर यातायात विभाग से ऐसे कई लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा चुके हैं जिन्हें वाहन चलाना तो आता है लेकिन नियमों की कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे वाहन चालक लापरवाही पूर्वक दाएं बाएं तक देखे बगैर सड़क पार करते देखे जाते हैं या विपरीत और वाहन चलाते देखे जाते हैं। कई ट्रैक्टर ट्रालियों और बड़े वाहनों के पीछे बन लाइट और रेडियम के नहीं होने से भी हुए सड़क हादसों को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में यातायात विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वे लोगों को चालान बनाकर भयभीत करने से ऊपर उठकर वाहन चालकों के दस्तावेज चेक करने के साथ वाहन को चेक करें और यातायात नियमों का ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अनिवार्य प्रशिक्षण देकर उन्हें लिखित टेस्ट लेकर यातायात प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दें और हेलमेट से पहले यातायात प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू करें। कुल मिलाकर यह कि हेलमेट सड़क दुर्घटना होने पर जिंदगियों को बचाने का एक प्रयास है और यातायात नियमों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दुर्घटना ही नहीं होने देने का एक प्रयास है। यातायात प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर विचार विमर्श करना जिला प्रशासन पर निर्भर करता है, लेकिन केवल हेलमेट के भरोसे सड़क हादसों की मृत्यु दर कम करने के प्रयास के पीछे यातायात विभाग अपनी जिम्मेदारियों को कब तक छुपाता रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे भाई लोग तहसील के और आसपास के राजगढ़ सरदारपुर क्षेत्र के लोग हैं। जैसा कि अभी सेफ्टी को लेकर एक प्रोविज़न आया है, उसमें ये चीज़ हुई है कि सुरक्षा प्रदान की जाए। हेलमेट का जो विषय चल रहा है आपने भी देखा होगा, तो हेलमेट सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हम लोग भी चाहते हैं, ये इसका पालन करना चाहते हैं। पर पेट्रोल पंप संचालकों पे जिस तरीके से ये आ चाहिए, उसमें क्या हो रहा है, हम लोगों के ऊपर ये बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको मैनेज करना। इसलिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसमें वहाँ पर ग्राहक आता है, कुछ पहन कर आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं, पर जो आता है तो वहाँ विवाद की स्थिति बनती है। कभी हमारे कर्मचारी से बनती है, कभी कुछ इस प्रकार से ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो उसमें ये हुआ है कि हमको यहाँ तो प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाए। पेट्रोल पंप पे संचालक को सारे मतलब प्रशासन की ओर से हमने एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया, एसडीओपी साहब को ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर भी ज्ञापन दिया कि कम से कम पुलिस बल में एक प्रशासन की ओर से एक जवान हमें हर पंप पे मिले, या सुरक्षा के हिसाब से हम लोगों की भी सुरक्षा की जाए, क्योंकि बहुत विवादित स्थिति इसमें निर्मित हो रही है। ग्राहक आता है, उसका तो उद्देश्य ये है कि बस उसको पेट्रोल चाहिए, हम भी देना चाहते हैं, पेट्रोल पंप है ही इसीलिए। पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो ये हेलमेट वाला सिस्टम है, इसमें थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हो रही है। अच्छा रूल है, पर प्रशासन को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमें हर पंप पर सुविधा मिले इस चीज़ की, कि प्रशासन का ध्यान हो ताकि वाद विवाद की स्थिति नहीं हो। कल जैसे कि भैया के पंप पे ही हुआ, एक भैया कोई आए हेलमेट लेने और इनका कर्मचारी भर रहा था वहाँ पंप पे पेट्रोल, तो उसने हेलमेट ही मार दिया कि तू मेरे से हेलमेट मांग रहा है। तो वो ऐसी इस तरीके की भी फिर दुर्घटनाएं देखने में आ रही है। तो वो हॉस्पिटल संबंधी है। हाँ, हॉस्पिटल वगैरह का कोई आता है, कोई कहता है ऐसा कि भैया हम हमारे तो वो हॉस्पिटल में है, हम वहाँ जा रहे हैं, हमको ये परेशानी है, हम हेलमेट नहीं लगा सकते। तो हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन से थोड़ा सा सहयोग मिले। सारे पेट्रोल पंप संचालक जितने भी लोग हैं, सभी इसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं और अच्छे से करने के लिए तैयार है। और अभी इन दिनों में सब लोग अपने पंपों पर विशेष ध्यान भी दे रहे हैं। सबने रूल्स वगैरह जितने भी हैं सारे वो किए हैं, फॉलो वगैरह डिस्प्ले भी किए हैं, सारी गाइडलाइन को पालन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब के निर्देश को पालन कर रहे हैं। पर हम
ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा प्रशासनिक सहयोग मिले ताकि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई घटना हमारे कर्मचारियों और संचालक के साथ ना हो। मैं हार्दिक तातेड़, राजगढ़ से।